हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आणविक द्रव्यमान को लेकर के। तो आज हम लोग देखेंगे कि आणविक द्रव्यमान को कैसे निकालें। यहाँ पे हम लोग प्रश्न के साथ देखेंगे, तो आप सभी बने रहे वीडियो के साथ। और जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और प्यारे साथियों, हम इन सभी से रिलेटेड यानी केमिस्ट्री के जो भी न्यूमेरिकल प्रश्न होते हैं उन सभी से रिलेटेड वीडियो बना रखा है, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। और आने वाले वीडियोज में भी हम बनाने वाले हैं, तो इसलिए चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करके सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आणविक द्रव्यमान होता क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है कि आणविक द्रव्यमान वह होता है या वैसी चीज को आणविक द्रव्यमान कहते हैं जो पदार्थ के अणु में विद्यमान अवयवी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योगफल होता है, उसी को हम लोग आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है ना। जो पदार्थ में अणु होगा, पदार्थ के अणु में जो विद्यमान परमाणु होगा और उनके द्रव्यमान का जो योगफल होगा उन्हीं को हम लोग आणविक द्रव्यमान कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसका यूज एग्जांपल के थ्रू, जैसे यहाँ पे आपको जल H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट पोजीशन में सबसे पहले आपको परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। और परमाणु द्रव्यमान आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप पहले इस वीडियो को समझ लीजिए, तो इसका यूज अगले वीडियो में समझ पाओगे कि कैसे यूज किया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग परमाणु द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान सिंपल हम आपको बता दें कि किसी भी तत्व का जो परमाणु संकेत होता है और संकेत के साथ जो दिया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट में आपको क्या निकालने हैं? परमाणु द्रव्यमान। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग तोड़ लेंगे H2O। ठीक है। तो H पहले हमको पता होना चाहिए और साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए परमाणु संख्या। ठीक है ना। क्या होना चाहिए पता? परमाणु संख्या। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। और साथ में इसका जो परमाणु द्रव्यमान भी होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 × 2। क्या लिखोगे? 1 × 2 प्लस, अब क्या लिखोगे? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अब यहां से निकालोगे तो 2 + 16 = 18। और जो आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है उसको हम लोग AMU में व्यक्त करते हैं। थोड़ा सा और हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में भी बता देना चाहते हैं कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, 2 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना। ये आपको समझने में मतलब बहुत अच्छा होगा। 2 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान गुना 1 गुना क्या लिख सकते हो? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो यहां से इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हो। चलो एक और 2 एग्जांपल देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे यहाँ पे अगले एग्जांपल्स में सल्फ्यूरिक एसिड है, चलो इसको भी देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा। तो चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? H2SO4। सभी को पहले तोड़ लेना है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 × 2। ठीक है ना। अब S से मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको पते होने चाहिए क्या? परमाणु का नाम और संकेत। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा, इसका मतलब सल्फर होता है। तो सल्फर लिख देंगे यहां से। और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 32 होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1 × 32। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसके बाद आप क्या लिखोगे? प्लस। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितने परमाणु है? 4 परमाणु। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 4 गुना ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। अब यहां से करोगे तो 2 + 32 + 64। अब यहां से सभी को ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 98 AMU। ये आपका सल्फ्यूरिक का आणविक द्रव्यमान निकला। बहुत से बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, कंफ्यूजन नहीं करना है।
यहाँ पे ये समझना है कि जो 1/2 1 गुना 2 लिखा हुआ है तो एक आपका होता है परमाणु द्रव्यमान किसका, हाइड्रोजन का, और यहाँ पे 2 इसमें परमाणुओं की संख्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम यहाँ पे आपको दिखा दें। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है और भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का आपको निकालना है। तो CaCO3 का क्या निकालोगे, CaCO3। अब यहाँ पे तोड़ोगे तो Ca प्लस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। अब यहाँ पे कैल्शियम का आपको पता होना चाहिए कितना होता है। तो चलिए यहां से देख लेते हैं। Ca का मतलब कैल्शियम। अब आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करें तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 40, ठीक है ना, प्लस। अब कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 12, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात आया तो ऑक्सीजन यहाँ पे O3 है, ध्यान रखना है। तो O कहने का मतलब 16 और इंटू क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे लिखोगे 40 प्लस 12 प्लस 48। अब यहाँ से सभी को ऐड करेंगे तो जोड़ लो, यहाँ से 8 2 10, फिर यहाँ पे 4 4 8 है 9 आए 10, ये 100 AMU आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पोटेशियम नाइट्रेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। आपको पोटेशियम नाइट्रेट का आणविक द्रव्यमान बताने हैं। तो चलो देख लेते हैं एग्जाम हल करके इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना KNO3। तो अब यहाँ से K फॉर पोटेशियम होता है, प्लस N फॉर नाइट्रोजन होता है, और ऑक्सीजन तो आपका है ही। अब यहाँ से पोटेशियम का कितना होता है, तो पोटेशियम का जो संकेत होता है वो K, और K का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 39 के करीब, 39 के करीब होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 39, ठीक है ना, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का जो होता है वो करीब 14 के करीब होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो अभी हमने बात किया था कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, और 16 इंटू 3 कर दोगे। अब यहाँ से 39 प्लस 14 प्लस 48 ऐड कर लेंगे तो 8 4 12, 12 8 20, 1 21, 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10 करके देख लेना इसको ऐड बढ़िया से, ठीक है ना। 8 4 12, 12 9, 12 9 21, 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 101 AMU आ गया। एक पोटेशियम नाइट्रेट का हुआ। फिर और भी एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिया नहीं है क्योंकि इतना ही एग्जांपल आपके लिए बहुत ज्यादा बन गया, ठीक है ना। फिर अगले हम लोग वीडियोज में बात करेंगे अगले कंटेंट के साथ। आज का यह वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। तब अगले वाले वीडियो में हम लोग मोल निकालने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग समीकरण निकले वाले प्रश्न को देखेंगे। तो ध्यान रखना।